जासूसी के आरोप सही तो ज्योति मल्होत्रा को कितनी सजा मिलेगी? क्या है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, आइए जानते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि ज्योति मल्होत्रा पर आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम यानी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के सेक्शन 3 और 4 के तहत केस दर्ज हुआ है। हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा बुरी तरह फंस चुकी हैं। उस पर आरोप है कि उसने पाकिस्तान के लिए जासूसी की है। कई संवेदनशील जानकारियां वहां के एजेंटों के साथ साझा तक की गई है। पुलिस के मुताबिक पहलगाम आतंकी हमले से पहले भी ज्योति पाकिस्तान गई थी। इस समय वो 5 दिन की पुलिस कस्टडी में है और उससे लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि ज्योति मल्होत्रा पर आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम यानी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के सेक्शन 3 और 4 के तहत केस दर्ज हुआ है। इसके अलावा भी भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत भी मुकदमा हुआ है। ऐसे में यहाँ पर आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं कि इन धाराओं का असल में मतलब क्या होता है और अगर जुर्म साबित हो गए तो कितनी सजा मिल सकती है। तो आइए जानते हैं क्या है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम यानी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 एक काफ़ी पुराना कानून है जिसका इतिहास अंग्रेजों के काल से ही शुरू हो जाता है। पहले इसी कानून को द इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट यानी एक्ट 14 1889 के नाम से जाना जाता था। जो भी खराब ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बोलते थे उन पर इस कानून के तहत कार्रवाई होती थी, उनका मुंह बंद करवाया जाता था। बाद में इसी कानून में कुछ बदलाव हुए और फिर द इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1904 आ गया। इसी तरह कुछ और सालों बाद 1923 में कुछ और बदलावों के साथ इस कानून को नोटिफाई किया गया। अगर ये आरोप सही है तो ज्योति को कितनी सजा मिलेगी, आइए जानते हैं। अब ज्योति रानी पर इसी कानून के सेक्शन 3 और सेक्शन 5 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सेक्शन 3 की बात करें तो यह पूरी तरह उन्हीं लोगों पर लगता है जिन पर जासूसी का आरोप होता है। जो भी व्यक्ति किसी भी कारण से अगर ऐसी जगह जाता है जहां जाना मना है या फिर जहां जाने से देश की सुरक्षा पर खतरा आता है। इसके अलावा अगर कोई ऐसा स्केच या मॉडल बनाना जो दुश्मन को किसी भी तरह से फायदा दे जाए या फिर किसी सीक्रेट कोड या पासवर्ड का दूसरे के साथ साझा होना, अगर इनमें से कुछ भी होता है तो धारा 3 के तहत मामला दर्ज होगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ऐसे मामलों में वैसे तो 3 साल की सजा होगी, लेकिन अगर जानकारी मिलिट्री, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या किसी दूसरे रक्षा सौदे या सीक्रेट से जुड़ी होगी, उस स्थिति में 14 साल की जेल हो सकती है। इसी कानून का सेक्शन 5 कहता है कि अगर कोई सीक्रेट कोड दुश्मन के साथ शेयर करता है या किसी ऐसे शख्स के साथ जिसे वह जानकारी नहीं होनी चाहिए, उस स्थिति में भी इसी कानून के तहत कार्रवाई होगी। अब यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि वो जानकारी किस तरह से साझा की गई है, लापरवाही की वजह से या फिर किसी मकसद की वजह से। अगर सीक्रेट इन्फॉर्मेशन साझा हुई है तो केस होगा। बड़ी बात यह है कि जानकारी देने वाले पर भी मुकदमा होगा ही, जिसे जानकारी दी जा रही है उस पर भी केस होगा। अगर हम बात करें भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 की, तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 कहती है कि जो कोई भी जानबूझकर, फिर चाहे मौखिक हो या लिखित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य चित्रण द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा या वित्तीय साधनों के उपयोग द्वारा अलगाववादी गतिविधियों की भावनाओं को बढ़ावा देने का काम करता है या फिर भारत की अखंडता को खतरे में डालता है, उस स्थिति में 7 साल तक की जेल की सजा हो सकती है और जुर्माना भी देना पड़ेगा।